मनमोहन सिंह जी, आप अभी बैठे हो और आप कांग्रेस की दुर्गति देख रहे हो देश के सामने कि क्या हो रहा है। और ये संविधान को हाथ में लेकर के कांग्रेस को दे दिया। और ये लाल डायरी दिखा रही है, संविधान है क्या है ये तो पता नहीं है। लेकिन जो आपने संविधान का किया ना सर, वो अभी मोदी जी को भी बताते हो कि ये भी सही रास्ते पे आ जाए। ये भी अब उसी उसी मत में घूम रहे। मत वाले हाथी होता है ना, वो आप भी मत वाले हाथी बन गए थे। आप भी तो ईमानदार थे। मोदी भी अपने को ईमानदार समझता है, आप भी अपने को ईमानदार समझते थे। लेकिन ईमानदारी मर कहाँ जाती है वो आपको नहीं पता है। तो आप तो अभी बैठे हुए हो, आप तो अभी शिक्षाविद और हिंदुस्तान के एक माने हुए इकोनॉमिस्ट हो। और मोदी बोलता है कि मैं माना हुआ फकीर और माना हुआ इस जमाने को और इस दुनिया को और ये घर गृहस्थी को और ये समाज को देख करके तब मैं नीचे से उठ के आया हूँ। आप नीचे से उठ के नहीं आए हो। कांग्रेस नीचे से उठ के नहीं आई है। कांग्रेस तो राजा और प्रजा का हिसाब लेकर के और हिंदुस्तान में राज किया है आज़ादी से स्टार्ट से। आज़ादी मिलते ही आपके हाथ में राज आया था। लेकिन आप कैसे अंधे बन गए थे और क्यों इस देश के अंदर ये भ्रष्टाचार, ये जातिवाद और ये नक्सलवाद और ये क्यों पैदा किया, क्यों पाकिस्तान हिंदुस्तान पैदा किया, वो तो आपको पता है। आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने तो अपने देश को बचाने के लिए, अपनी आहुतियाँ देने के लिए हम सेना के अंदर गए थे। हमारी 3-3 पीढ़ियाँ खप गई। लेकिन तुम्हारे को कोई होश नहीं है कि हमारी ये पीढ़ियाँ कैसे खप जाती हैं, क्यों खप जाती हैं। आप देश के राजा हो ना, रहे हो और अभी भी मानते हैं, अभी भी मानते हैं। अब नरेंद्र मोदी को भी मानते हैं हम आयरन लेडी को भी मानते हैं, हम नेहरू को भी मानते हैं, हम राजीव को भी मानते हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं, चंद्रशेखर को मानते हैं, चरण सिंह को मानते हैं, देवीलाल को मानते हैं, इंद्र कुमार गुजराल को मानते हैं, सबको मानते हैं हम। किस प्रधानमंत्री के साथ में हमने ड्यूटियां नहीं की, किसका राज नहीं देखा। लेकिन जितना गंदा राज आपके शासन में हुआ है ना, आप बता दो भाई, मैंने बिगाड़ रखा है। क्यों आप भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी क्यों गाता है, हिंदुस्तान में डोल रहा है, क्यों ये अपनी डफली अपना ही राग बजाते हुए घूम रहे हैं। ऐसे ही आप घूम रहे थे, आपको भी मोहरा बना रखा था। अब नरेंद्र मोदी खुद मोहरा बन रहा है। इसको बता दो नरेंद्र मोदी को कि आप खुद मोहरा बन रहे हो। मैं किसी के अधीन था तब बनाया, आप तो अधीन नहीं हो ना। नरेंद्र मोदी तो अधीन नहीं है ना। यही ब्लेम लगा है ना कि आरएसएस के अधीन होता है प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी को भी लगे, और क्या क्या कहानियां वो सब सुनते आए। इतिहास गवाह है, जो जो बातें सुनते आए हैं वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाती है। लेकिन मैं एक सैनिक बोलता हूं कि मैं, अगर मेरे को कोत में लगा दिया जाए तो वहां से एक अम्युनिशन, एक हथियार कोई चोरी नहीं कर सकता। मेरे को मैस में लगा दिया जाए तो उस मैस की कोई चाय भी नहीं पी सकता। उस मैस में अंदर भी सब्जियां और फ्रूट मंगाने का ये सब कहानियां हैं। ये उस मैस के अंदर कोई झांक के नहीं देख सकता। कैंटीन में लगा दिया जाए, उसके अंदर से कोई नमकीन बूंदी रसगुल्ले नहीं ले जा सकता चोरी करके, डकैती करके, ध्वंस दिखा करके, जवानों का हक मार करके। चोरी नहीं करने दी हमने, भ्रष्टाचारी नहीं होने दी हमने। लेकिन तुमने वो आजादी दे दी थी भ्रष्टाचार की, चोरी की, डकैतियों की और हथियार लुटाने की। अब उसमें थोड़ा परिवर्तन है, ज्यादा नहीं है। तुम्हारे को पता ही नहीं है कि चोरियां डकैतियां करते कौन है, करवाते कौन है। प्रजा को तुम अंधी समझते हो, अंधा समझते हो। अंधा, बिल्कुल अंधा, डेड। इनके आंखें हैं ही नहीं। लेकिन ये प्रजा देखती है हर जगह, हर जगह, हर मौके के ऊपर ये जवाब भी देती है। लेकिन तुम्हारा जमीर मर चुका है, तुम्हारा जमीर है ही नहीं तुम्हारे अंदर कुछ। सीनियर सिटीजन के अंदर दोनों प्रधानमंत्री बन गए। अब ये एक भूतपूर्व, एक वर्तमान है।
हम सैनिक आपको इतनी कड़वी बातें क्यों बोल रहे हैं? कारण क्या है बोलने का? बॉर्डर पे जाके मिठाई खाओ नरेंद्र मोदी जी, मिठाई खाओ, आप बॉर्डर पे जाकर के मिठाइयां खाओ। इन्हीं के अंदर वो भेड़िए, इन्हीं वर्दियों के अंदर ये भेड़िए बैठे हैं। हिंदुस्तान के अंदर इन्हीं वर्दियों के अंदर भेड़िए बैठे हैं। आपको पता नहीं किस किस को हिंदुस्तान भर्ती करता है और कैसे भर्ती होकर के जाते हैं और क्या इनके कर्म धर्म होते हैं। कभी बॉर्डर पे आपने पूछा? आगे एक सैनिक क्यों बोलता है इन ब्रिगेडियर जनरलों को, कर्नलों को, इन बीएचएम सीएचएमओ को क्यों बोलता है? हमारे बीएचएम सीएचएम होता है, बीएचएम होता है, जे होता है, एसएम होता है, कंपनी कमांडर होता है, फिर मेजर होता है, कर्नल होता है, जनरल, ब्रिगेडियर, सब आते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है। जिसके अंदर कमांड सच्ची होती है, जिसके अंदर लगन और जज्बा जुनून होता है, उसकी तरफ कोई झांक के देख नहीं सकता। देखने भी नहीं दिया, हमने कभी नहीं देखने दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, कभी सोचा आपने? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उंगली उठाए उसके साथ क्या करते हैं पता है आपको? क्या करते हैं नहीं पता आपको, कुछ से नहीं पता है। अब उस चीज को पता करने के लिए ये मौका है, ये वर्तमान को भी मौका है, ये भूतपूर्व को भी मौका है, और आने वाले भविष्य के लिए प्रधानमंत्री आए उसको भी मौका है। अगर तुम्हारे से राज नहीं होता है, तुम्हारे से न्याय नहीं होती है ना, तो तुम्हारे को ये पद लेने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। नहीं लेना चाहिए इस पद को आपको। राम के ऊपर एक ने दाग लगाया था ना, क्या किया था राम ने? क्या फैसला किया था राम ने? बोलने वाले को कोई सजा नहीं दिया था, लेकिन इस प्रजा को नसीहत देने के लिए प्रजा को नसीहत दिया था। वो आज भी प्रूफ बना हुआ है कि नहीं है वो आपको पता है। हम भी वो प्रूफ है। इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने वाले वो प्रूफ बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हमारी कोई सहायता नहीं ले सकता, सुन नहीं सकता। क्यों? तुम्हारी पोल खुल जाएंगी। ये हिंदुस्तान के अंदर ये भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी, देशद्रोहियों की, इन गद्दारों की, इन भ्रष्टाचारियों की, इन भेड़ियों की, इन वर्दियों के अंदर, इन संस्थाओं के अंदर भेड़िए बैठे हैं, और उन भेड़ियों को पालने वाले तुम बैठे हो, तुम राजा लोग बैठे हुए हो। ये न्यायपालिका, कार्यपालिका बैठी हुई है, ये प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बैठे हुए हैं। कौन इस देश को संभालेगा? तुम्हारे को पता ही नहीं इस देश के बारे में। ये पब्लिक तो कीड़े मकोड़े की तरह है, ये मर जाएगी, आएगी जाएगी, लेकिन तुम अपना नाम सुनहरी अक्षरों में बोलते हैं ना, सोने के पानी से नाम लिखा करके वो चले जाओगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। किसी का इतिहास उठा करके देख लो, राजा से, रंग से, जो कैसे बने और कैसे क्या नाम कमाया है। अपने घर बार तज दिए जिन्होंने, अपना जीवन बर्बाद कर दिया जिन्होंने, उनके भी बुराइयां पीछे लगी हैं, उनको भी ताने सुने जाते हैं। आज भी ताने बानों में बन करके रखा है उनको। वो आप जैसों के कारण ये जनता के मानस पटल के ऊपर वही बैठता है। सब ऐसा ही होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये फूड़ा बोलता है, ये गंदा बोलता है, ये बदतमीज है, ये ब्लाडी है, ये कुत्ता कमीना है। ये भाषाएं हमारी सेना के अंदर, ये मादरचोद है। ये भाषाएं बोलने के लिए किसने सिखाया सेना के अंदर? क्यों हमारी सेना के अंदर ऐसा किया जाता है? और वो जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं कि आ कहां से गया सेना के अंदर, उसकी बातें हमारे को सुनने के लिए। हमारे ऊपर क्या केस लगाए जाते हैं आपको पता नहीं है, और किन के द्वारा? ये शोषित, वंचित
दुबले पतले कुचले मेले, ये बोलते हो ना, वहां बोल के दिखाओ। वहां आकर के एक बार वर्दी पहन करके ग्राउंड में खड़ा होकर के देखो, इस देश की सेवा में खड़ा होकर के देखो, आपको नानी याद आ जाएगी। किस लिए विदेशों के अंदर एक राजकुमार को भी सेना के अंदर भर्ती किया जाता है? आज भी प्रथा है। पहले सेना को, पहले ब्राह्मण को नहीं समझोगे, फिर क्षत्रिय को नहीं समझोगे, फिर वैश्य को और फिर शूद्र को नहीं समझोगे, तो इस दुनिया में फिर रहने का, तुम्हारा राज करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है ही नहीं। वो क्यों बोल रहा है? कारण क्या है? उसको दवा की जरूरत होती है, उसको दवा की जरूरत होती है, उसको इंसाफ की जरूरत होती है, उसको न्याय चाहिए। क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं सुनते हो? फिर ये सोशल मीडिया ये क्यों बना रखा है कि बोला अभी तक तुरंत ये बातें पहुंच जाती है, सभी के पास पहुंच जाती है। लेकिन नहीं, हम भी 4 साल से तुम्हारे को आगाह करते आए हैं, आगाह कर रहे हैं। आगाह हो जाओ, इस देश को बांटो मत, तोड़ो मत। तुमने वो नरक बनाया है, मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस ने वो नरक बनाया था। अब उस नरक के अंदर वापिस, अब तो और भयंकर गिर गया है, और उसी कंपटीशन में हिंदुस्तान चल दिया है जो आपने बनाया था। क्या चल रहा है अभी हिंदुस्तान के अंदर, आपको पता है? नहीं पता है आपको, कुछ नहीं पता है आपको। द्वेष भावनाएं करके, देश को भड़का करके, केवल एक वोट लेने के लिए, खाली एक वोट के लिए, एक राजा बनने के लिए। बस यही काम था, यही लिखा था। अरे राजा तो हर घर के अंदर पैदा होते हैं और राजा ही रहेंगे, कभी रंग पर नहीं बनेंगे, रंग नहीं बनेंगे, रंग से राजा नहीं बनेंगे। वो जहां है वहीं रहेंगे। लेकिन तुम्हारे से अच्छे तो गांव के अंदर हैं, समाज के अंदर हैं। वो ब्राह्मण में भी है, वैश्य में भी है, शूद्र में भी है, क्षत्रिय में भी है। लेकिन तुम कहीं के नहीं। तुम्हारे को नाम क्या दें? इन राजाओं को नाम क्या दे? तुम्हारे को कड़वी लगेंगी ये बातें, लेकिन मेरे पास 4 फाइलें हैं हिंदुस्तान में, ले लो इन फाइलों को। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते 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 मर गए, लेकिन अब कड़वे बोलने पड़ेंगे, सुनाने पड़ेंगे, फिर दिमाग खराब हो जाता है। तो वो जो हमने संस्कार भरे हुए हैं ना, इस देश के अंदर भर रहे हो ना, वो हमारे मुंह पे भी आ जाते हैं, हमारी हैबिटों में के अंदर डाल दिया जाता है। हम किसको सुनाएं, हम किसको दे गालियां? हमारे को भी हमारे मिलने वाले बोलते हैं कि क्या बोलता है ये, गालियां, गाली मत दो। क्यों नहीं दे? तुम्हारे को तुम्हारा कर भी क्या सकते हैं? मैं बार बार बोलता हूं, कौन बोले रानी? कोई नहीं बोल सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है। कुछ बचता ही नहीं है इंसान के पास में, वो क्या बोले? वो समझौता करता हुआ चला जाता है अपनी जिंदगी के अंदर, अपने को बर्बाद करता हुआ चला जाता है, अपने बच्चों को नष्ट करवा देता है, अपने परिवार को, अपने खानदान को नष्ट करवा देता है। किसके पीछे? तुम्हारे पीछे। तुम्हारे जैसे जब भेड़िए राक्षस राजा आ जाते हैं, तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाते हो, उन भ्रष्टाचारियों के साथ में। तुम्हारे पास भी सूटकेस पहुंचते हैं, तभी तुम्हारे हेलीकॉप्टर चेक होते हैं। मैं बोलता हूं सेना के हेलीकॉप्टर चेक करो, तुम्हारे को पता नहीं है नोट कहां से कहां जाते हैं और लेके कौन जाता है और कैसे जाते हैं, वो भी हम बताते हैं। अब अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है, तो राहुल का भी चेक हो रहा है। बोला तुम्हारा भी, तुम भी चोर हो तो हम भी चोर है, ये देश के सामने आ रहा है। और मैं पहले से क्या बोल रहा हूं कि मैंने कहां से नोट भरवाए, कहां से कहां किया, क्या किया, वो सारी हिस्ट्री है। बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं। और फिर तुम किससे करवाते हो और क्यों करवाते हो और क्यों नहीं पकड़े जाते हो, वो भी हमारे को पता है। तुम सेना के हथियार लुटवाते हो, सैनिकों को मरवाते हो मिल करके गेस्ट हाउसों में, ऑफिसर मैच के अंदर बैठ करके मीटिंग करते हो और वहां से बोलते हो मेरे को राष्ट्रपति मेडल चाहिए, बस मेरी यूनिट यहां से सेफ निकलना चाहिए।
कोई उग्रवादी पीर पंजाल की पहाड़ियों में नहीं बैठा है, वो हमारी मैसों के अंदर बैठा है। मनमोहन सिंह जी, आपको पता था, इस नरेंद्र मोदी को नहीं पता, ये अंधा बन के बैठ गया। अभी ये अंधा है, ये स्वांखा होकर के अंधा बैठ गया है। ये समाधि लगाना जानता है लेकिन आंखें खोलना नहीं जानता। अभी कोर्ट ने भी पट्टी हटाई है, लेकिन कोर्ट के भी पट्टी है, अभी हटवाएंगे, कोर्ट से भी हटवाएंगे, नरेंद्र मोदी के भी हटवाएंगे। केवल मेरा साथ दे दो आप, तो आप एक रिक्वेस्ट कर दो बस। अगर मैं हत्यारा, मैं आपको हत्यारा बोलता हूं, मेरे आप हत्यारे हो, एक सैनिक के हत्यारे हो सर, उम्र लेकर के बैठे हो। अब सर्दी सर्दी में आपको रजाई के अंदर आगाह करता रहूंगा, और आप रजाई को फेंक करके बाहर आ जाओ और नरेंद्र मोदी को बता दो, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबको, राजनाथ सिंह साहब को बता दो, और डोभाल साहब को बता दो कि आगे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब आगे, एक से एक आगे। चंद्रचूड़ तो गया, उनका विश्वास ही नहीं है। चंद्रचूड़ को तो मैं 3 साल से मैं बोला ईमानदार ईमानदार आ गया, लेकिन वो क्या निकले। वो भी प्रधानमंत्री को बुला करके अपने घर के अंदर आरती उतारते हुए देख लिया हमने, देख लिया। चंद्रचूड़ साहब आपको भी देख लिया हमने। अब आने वाले आए हैं, उन्होंने बोला है कि सख्त कानून, ईमानदार कानून, न्यायप्रिय कानून बनेंगे और संशोधन भी होगा। और नहीं तो न्यायपालिका कार्यपालिका की बोल दे कि ये संविधान हाथ में लेकर के घूम रहे हो, बेवकूफ मत बनाओ हिंदुस्तान को, इसको मैं नहीं तोड़ने दूंगा। चीफ जस्टिस कौन पावर है ये पता नहीं है, पहले तो राष्ट्रपति बोलना चाहिए। राष्ट्रपति क्यों नहीं बोल रहा है कि संविधान की मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? और हम बोलते हैं हम मजाक उड़ाएं क्या, हम बोलते हैं संविधान है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर, ये लोकतंत्र प्रजातंत्र है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। किसको दिखाना चाहते हो? मनमोहन सिंह जी बताओ अपनी पार्टी को कि ये संविधान लोकतंत्र है ही नहीं, मैंने खत्म कर दिया था इसको। और अब ये नरेंद्र मोदी इसको बनाने की, लाने की, इसकी यहां ला रहा है, यह लाना चाह रहा है, ये भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ना चाह रहा है, लेकिन ये झूठा। अगर लड़ना चाहे तो तुरंत आदेश करना चाहिए एक सैनिक को कि क्यों हमारे को अब शब्द बोलता है। अब शब्द भी बोल देता हूं, बोलता हूं। वो क्यों बोलता हूं? वो हिंदुस्तान के सामने मेरी बात को रख दिया जाए, फिर देखेंगे हिंदुस्तान हमारे को गलत बोलता है कि तुम्हारे को गलत बोलता है। ये प्रजा है, ये फैसला कर देगी, तुम्हारे से नहीं होगा। न्यायपालिका कार्यपालिका तुम्हारी कलमे है, तुम्हारी पावर है, तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, ताकत के बल से तुम कुछ भी कर सकते हो। कोई संविधान नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है इस देश के अंदर। कभी भय में मत रहना है कि कोई नहीं बोलेगा और कोई नहीं बताएगा, और प्रूफों के साथ में नहीं बताएगा। तो अनिल कामले ब्रिगेडियर है, उसको बुला लो, और वो भिखाऊ सिंह कर्नल है, उसको बुला लो। सभी यूनिटों से मैं बोलता हूं, एक एक यूनिटों से ऐसे ऐसे अफसर देंगे जनरल कर्नल तुम्हारे को, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। बुला लो समाज को, बुला लो। हमारा तो महकमा ही अलग कर देते हो, तुम्हारे को पता नहीं है हमारा महकमा क्या होता है। तुम अपने कानून, एक जज के कानून एक भेड़िए को दे देते हो। क्या न्यायपालिका, क्या कार्यपालिका, क्या सिविल जाकर के उन जजों से फैसला करवाती है? तुमने आदेश नहीं देते हो। वहां एक बेंच नहीं बना सकते ईमानदारी की? नहीं, तुम ही काट दो और तुम ही इनको बर्बाद कर दो, तुम्हारे पास ही कानून है। 1 मिनट में उनको रेड एंट्री की कलम दे रखी है, 1 मिनट में उनका पेट काटने के लिए कलम दे रखी है, 1 मिनट में उसकी गर्दन उड़ाने की तुमने उसको पावर दे रखी है, उसको चीफ जस्टिस बना के रखा है। फिर तुम काहे के चीफ जस्टिस? किस खेत की मूली हो चीफ जस्टिस? कभी सोचा इसको दिमाग में रखा आपने? कौन आएगा आपके पास करोड़ रुपए देकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? कैसे लड़ेगा तुम्हारे से? जब तुम सूटकेस भरवा भरवा करके तुम उन जनरलों कर्नलों को बिक्री करते हो, पहले तो उनको बिक्री करते हो, ठेका दे देते हो, एक एक यूनिट भर्ती करने के लिए इतने लाख चाहिए। एक जवान से 10 लाख लेना है तो 1,000 भर्ती करना है तो जोड़ लो पैसा कितना होता है। फिर वो ब्रिक्स जैसे सूटकेस भरे हुए
ग्वालियर से जब निकलते हैं तो उसका कोई ठोड़ ठैया होता ही नहीं है, कोई समाचार नहीं होता है हिंदुस्तान के अंदर। ये मीडिया पे सांप सूंघ जाता है। ये मीडिया के 3-3 बार हमने भी धक्के खाए हैं, लेकिन ये मीडिया भी सांप सूंघ जाता है। इसको ये कुछ नहीं बोलता है। ये बोलता है या कर्नल और जनरल ही बोल सकते हैं, सिपाही और क्यों सिपाही सफाई कर देता है। सिपाही का नाम ही सफाई करना है, वो जाता है सफाई करने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं है झाड़ू किसके हाथ में है। झाड़ू किसके हाथ में उसको पता नहीं है। नहीं तो वो केजरीवाल दिल्ली की सफाई कर देता है, वो दिल्ली को बर्बाद करके केजरीवाल ने रख दिया है। अगर वो भी बात करे तो आप बोलोगे उसके पास कैसे पहुंच गए, उसके पास सबकी फाइलें हैं मेरे पास। ये फाइलें ऐसे कमाई नहीं जाती है, बलिदान देकर के कमाई जाती है, आहुतियां देकर कमाई जाती हैं, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए दी जाती है। वो हमने किया है और भुक्तभोगी बन के बैठे हैं, तब बोल रहे हैं तुम्हारे को देख करके, पजोक करके नहीं, भुक्तभोगी बन करके, टक्कर लेकर के तुम्हारे से। पीठ नहीं दिखाता सैनिक। देख लो अभी युद्धों के अंदर कितने सिलेंडर कितने हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर कभी सिलेंडर का काम नहीं हुआ है। नहीं, सेना हिंदुस्तान की सिलेंडर कर ही नहीं सकती। यहां तो हम ऐसा कानून बना दिया गया है, इसलिए हमारे को दबाया जाता है। तुम्हारे को पता नहीं है। अभी तुम्हारे को सेनाओं में भी रूल रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे। या तो हमारा सैनिक अगर कुछ भी करे तो उसको सिविल कोर्ट में बुलाया जाए। वहां कोर्ट हमारा नहीं है कि 4 बैठा दिए, 4 चोर, 4 डकैत, 4 भेड़िए, और वो नोच के खा जाए जवानों को। वह गालियां देते रहे हमारे को, लात मारते रहे हमारे को, ताना मारते रहे हमारे को, माँ बहन करते रहे हमारी, और हम मुंह भी खोल नहीं सकते, सील लेते हैं। क्या करें, फंस गए इन जल्लादों के जाल में। ये कीड़े मकोड़े समझते हैं हमारे को। मनमोहन सिंह जी, किसने बनाया इस देश को? ये ऐसे देश नहीं बनाया, हमारे पूर्वजों की देन है। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये पूर्वजों की देन है हमारी। मनमोहन सिंह जी, पढ़ लिख करके कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता है। कभी मत बहम रहना कि पढ़ लिख करके बहुत विद्वान है, बहुत बड़ा काम कर लेंगे। पढ़ा लिखा तो बहुत बड़ा सबसे बड़ा कौन था? सुभाष चंद्र बोस। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा उस जमाने में कोई नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर थे, संविधान लिखा, उनको भी नहीं मान्या और उनको भी नहीं मान्या। किसने नहीं मान्या? कांग्रेस ने ही तो नहीं मान्या था ना। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल था, उनको भी नहीं मान्या था। लेकिन वो अपनी दम पे, अपने बाहुबल पे, जब हैदराबाद को आजाद कराने गए थे तो बाथरूम में बैठ गए थे, पता है, फोन भी नहीं उठाया था। अगर फोन उठा लिया प्रधानमंत्री का तो वो मेरे को सिलेंडर करवा देगा। आपको नहीं पता है, इतिहास नहीं पता है आपको। कांग्रेस का इतिहास कांग्रेस को ही नहीं पता है। ये आंखों के अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं। और अब बीजेपी भी ना बने, ये मैं बोलता हूं मनमोहन सिंह जी बता दो, मेरी तरह से गूंगे बहरे मत माना। जो मेरे को सुनना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी को भी सुनना पड़ेगा। अभी आने वाले आदि योगी आदित्यनाथ है, मैं उनको बोल रहा हूं, लेकिन उनको भी सुनना पड़ेगा। वो भी अभी सचेत हो जाए ये कड़वी बातें सुन करके। ये कड़वी नहीं है, ये मधु है हमारे पास, मधु। अगर इसको हिंदुस्तान को चटा दिया, आने वाली टीन एज को पैदा होते ही टच कर दिया जवान के, वो हमारे पास ऐसी जन्म घूटियां बना करके हमने रखी हैं, लेकिन वो काम में नहीं लोगे तो तुम्हारा कभी भी शासन चल ही नहीं सकता। ये पब्लिक चलाएगी। ये उठ खड़ी हुई पब्लिक तो बोला जनता आती है, कुर्सी खाली करो, वही होगा। तुम्हारा कोई कंट्रोल कमांड नहीं होगा, कोई हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारा कंट्रोल कमांड नहीं होगा। ये जनता आजाद होती जा रही है।
देख रहे हो आज़ाद होती जा रही है, मैं भी देख रहा हूँ आज़ाद होती जा रही है। होना है चाहिए, होना चाहिए। वो कोई भी हो, अपने कर्मों धर्मों पे डोन बनता है, अपने कर्मों धर्मों पे जेड़ जाता है, अपने कर्मों धर्मों पे अपने कब्र में सोता है, अपने कर्मों धर्मों पे अपने बाहुबल के अपनी छाती निकाल के चलता है। वो कहीं भी आप अरेस्ट कर लो उसको, कहीं भी दबा लो, वो दबेगा नहीं। वो एक की बात नहीं है, इसमें एक नहीं है। इसमें कोई डॉन हो, कोई हीरो हो, कोई संस्था हो, कोई राजा हो, कोई रंक हो, कोई फकीर हो, अपने ऊपर धारण करके देख लो। अगर देश के अंदर अगर ये धारण करके देख लिया तो मनमोहन सिंह जी आपकी जैसी दुर्गति, अब जो मैं कर रहा हूं मैं करूंगा, अभी किया नहीं हूं। अगर नहीं सुनोगे तो इनकी सबकी हम भी करेंगे। और ये क्या क्या कर रहे और ये क्या दिखाना चाह रहे हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान किस राह पे जा रहा है ये नहीं पता है। नहीं, इन्होंने तो मुल्ला मौलवियों ने तो इन्होंने खड़ा कर दिया, मुसलमानों ने, हिंदू धर्म ने इन्होंने बाबाओं को खड़ा कर दिया, सिख धर्म में उन्होंने अपने को खड़ा कर दिया। सबके अपने अपने धर्मों के अंदर एक एक आइडल मान लिया है। कोई ईश्वर का नाम नहीं, कोई परिवारों का नाम नहीं, कोई माँ बाप का नाम नहीं, कोई समाज से गृहस्थी से आ जाओ, तुम कहाँ से लेकर के आओगी, कोई देश का नाम नहीं। सब कुछ तुमने खत्म करते जा रहे हो। केवल एक आ गया कि मैं वो मैं किसी की रही नहीं, बोलते ना, रावण की भी नहीं रही। वो मैं मत रखो, मत रखो। सुनो, प्रजा के अंदर सुनो। जो बोलता है गलत बोल रहा है, क्यों बोल रहा है चेक करो। तेरे पास क्या है, क्या प्रूफ है, क्या आधार है, कौन है, कहां से आया, क्या किया तूने, क्या हुआ तेरे साथ, ये पूछो तो सही। नहीं पूछोगे, मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो।